सुबह बखैर। मेरा नाम सुल्तान सरदार भट्टी है और मैं आपको CTN चैनल की नशरियात पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में इस सुबह, इस दिन को फिर से हमें सेलिब्रेट करने का मौका दिया। यकीनन हमारे लिए हर एक दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यकीनन मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी एक मुकाशफे से कम नहीं है। जितना ज़्यादा हम इसे समझें, ये इतना गहरा भेद है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद तक पहुँचते पहुँचते हम खुदा तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही ज़िंदगी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की सुबह मैं आपके साथ दुआ के ताल्लुक से बातचीत करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आज से हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को गहरे तौर पर सीखें कि प्रेयर्स का हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट है और कितनी ज़्यादा अहम है। यकीनी तौर पर हम हर रोज़ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। हम अपने कारोबार का, अपनी जॉब्स का, स्कूल का, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन कई मरतबा बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से हम बहुत शॉर्ट प्रेयर्स करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। इससे पेशतर कि मैं आपके साथ प्रेयर के ताल्लुक से और गुफ्तगू करूं, मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर बाइबल मुकद्दस है तो आप मेरे साथ मत्ती की इंजील 6 बाब को खोलिए और मैं आपके सामने दुआए रुबानी को पढ़ूंगा, और जो कि यकीनी तौर पर आपको ज़ुबानी भी आती होगी। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से लिखा है, पस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस दुआ को हमने एक नॉर्मल टाइटल दिया हुआ है, लॉर्ड्स प्रेयर, जबकि मेरे नज़दीक बाइबल स्टूडेंट होते हुए ये दुआ शागिर्दों को सिखाई गई है। जब शागिर्दों ने कहा यीशु को हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु ने उन्हें दुआ करना सिखाई। आई हियरिंग में दुआ सीखी जाती है। दुआ क्या है? दुआ मांगना है, और मांगते सब है, सब मांगते हैं, लेकिन सबों को नहीं मिलता। बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 650 प्रेयर्स हैं, दरखास्तें हैं जो लोगों ने मांगी। 650 प्रेयर्स हैं बाइबल में, जिनमें से सिर्फ 450 दुआओं का जवाब मिला है। आई हियरिंग में दुआएं सभी करते हैं, तकरीबन तमाम मज़हब में, चाहे वो कोई मसीह हो या गैर मसीह हो, ईमानदार हो या गैर ईमानदार हो, वो किसी ना किसी तरीके से दुआ करता रहता है। हम शायद पर्सनली बैठकर दुआ करते हैं, और कुछ लोग चलते फिरते भी दुआ कर लेते हैं और वो समझते हैं कि खुदा हमारी दुआ को ऐसे सुन लेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में 650 दुआएं की गई और उनमें से सिर्फ 450 दुआओं का जवाब मिला। So this is the same. So ये दुआ जो आपके सामने पढ़ी गई है, शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करना सीखा। बहुत सारी चीज़ों को वो सीख सकते थे, मौजज़ात उनके सामने हो रहे थे, उनके सामने बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये फील किया कि हमें दुआ करना सीखनी चाहिए, हमें मांगना सीखना चाहिए। मांगना एक आर्ट है, दुआ मांगना एक आर्ट है। ये एक बेहतरीन आर्टिस्ट का काम है। एलिया ने दुआ की, उसकी दुआ का जवाब मिल गया। मूसा दुआ करता है, उसकी दुआ का जवाब मिल जाता है। व्हाट इज प्रॉब्लम इन आवर लाइफ? हम दुआ करते हैं, सम टाइम हम समझते हैं कि हमें दुआ का जवाब नहीं मिला है। सो शागिर्दों ने बाकायदा तौर पर प्रेयर को सीखा, क्योंकि वो दुआ करना चाहते थे, वो दुआ में टाइम को स्पेंड करना चाहते थे। आपकी ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, अगर आप दुआ से उसका आगाज़ नहीं करते, तो आपके दिन में, आपके काम में
खुदा की हजूरी, उसका ज़हूर मौजूद नहीं है। Are you hearing me? अगर आपने अपने दिन का आगाज विदाउट प्रेयर किया है, आपने अपने काम का आगाज बगैर दुआ के किया है, तो जो कुछ आप अपनी जिंदगी में दुआ के बगैर कर रहे हैं, उस काम में खुदा की हजूरी मौजूद नहीं है। अगर आप कलाम सुना रहे हैं और कलाम से पहले आपने दुआ नहीं की, तो आपके कलाम में भी खुदा की हजूरी मौजूद नहीं है। अगर आप परस्तार हैं, परस्तिश करते हैं और आपने परस्तिश से पहले दुआ नहीं की, तो आपकी परस्तिश में खुदा की हजूरी ज़हूर पजीर नहीं है। जी हाँ, वो दुआ जो शागिर्द मांग रहे हैं, सीख रहे हैं, वो इसलिए सीख रहे हैं ताकि खुदा की हजूरी आए। दुआ से खुदा की हजूरी आती है, प्रेजेंस आती है। मेरा कलाम आपको चेंज नहीं कर सकता, मेरी प्रीचिंग आपको इंपैक्ट नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी आपको इंपैक्ट नहीं कर सकती, मेरी प्रस्तिश आपको नहीं बदल सकती। जब तक मेरे इस कलाम में, मेरी दुआ में, मेरी प्रस्तिश में खुदा की हजूरी नहीं है, वो आपको बदल नहीं सकती, वो आपको छू नहीं सकती। आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी के काम जब तक उसमें खुदा मौजूद नहीं है, तब तक बीमारियां, काल, मुश्किलात नहीं छोड़ सकते हैं। हमें खुदा की हजूरी की जरूरत है। इसलिए याकूब कहता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं दे देता। जब तक खुदा खुद मौजूद नहीं है, उसकी हजूरी नहीं है, याकूब बरकत नहीं पा सकता है। उसने उसकी हजूरी को थाम लिया। वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, वो वेट करती रही कि खुदा की प्रेजेंस उसको नजर आए और वो उसके पल्ले को थाम ले, ताकि जो उसने दुआएं की हैं, इतने अरसा से इतना दुख सहा, इन द वन टाइम उसकी जिंदगी में वो कुदरत बह जाए। आर यू हियरिंग मी? आपकी जिंदगी में वो मिरेकल और वो पावर नहीं आएगी जब तक खुदा मौजूद नहीं है। और खुदा कैसे मौजूद होता है? बाय प्रेयर्स। आपकी जिंदगी में, आपके काम में, आपके दिन में खुदा मौजूद होगा, उसकी हुजूरी ज़हूर पजीर होगी बाय प्रेयर्स। इसलिए उस दुआ में यह सिखाया जा रहा है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आसमान पर क्या है? खुदा मौजूद है और उसकी हजूरी मौजूद है। जहां खुदा मौजूद है, वहां पे उसकी हजूरी मौजूद है। और इस दुआ में सबसे पहले खुदा की हजूरी मांगी गई है। जो तेरी हजूरी, तेरा ज़हूर आसमान पर है, वो जमीन पर भी हो। तेरा नाम पाक माना जाए। आर यू हियरिंग मी? ये वो प्रेयर है जो खुदा की प्रेजेंस को आसमान से जमीन पर लेकर आती है। और खुदा की मौजूदगी, आपको पता है, जुमों को, नाकामियों को, मुश्किलातों को तोड़ देती है। और इब्लीस आपकी जिंदगी पर कभी भी गलबा नहीं पा सकता है, वो आप पर फतह को नहीं पा सकता है। इसलिए हमें दुआ की जरूरत है। हम दुआ इसलिए करते हैं क्योंकि खुदा हमारी दुआ को सुनता है और दुआ के सबब से उसकी हुजूरी उतर आती है और उसकी हुजूरी जुमों को तोड़ देती है। इफ यू आर स्पेंडिंग योर डे विदाउट प्रेयर, आई वॉन्ट टू गिव यू वन सेंटेंस: prayerless life is powerless life. जो जिंदगी में दुआ नहीं, वो जिंदगी कमजोर है रूहानी तौर पर। It is such a important tool. अपने दिन का आगाज, जैसे फिजिकली तौर पर कुछ लोग बेतरतीब तरीके से खाते रहते हैं, अपने दिन को, अपनी सुबह को बेवक्त के तौर पर गुजारते हैं। खुदा ऑर्गेनाइज्ड गॉड है, उसने बहुत सारे सिस्टम बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही रात होती है, शाम आती है, तो हमारे जहन से एक केमिकल निकलता है। जैसे जैसे लाइट डल होती है, एक केमिकल निकलता है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी को रेस्ट पर लेके जाता है कि हम अपनी नींद को पूरा करें। आई एम टेलिंग यू, क्या लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। सम टाइम हमारी जिंदगी में प्रेयर लेस होती है, कम होती है, और
जिन जिंदगियों में दुआ कम होती है उन जिंदगियों में मेहनत ज्यादा होती है। कई मर्तबा हम सोचते हैं ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा फलदार होंगे। ठीक है, आप बेहतर सोच लेते होंगे, लेकिन मेरे नजदीक कम मेहनत भी ज्यादा फल ला सकती है अगर आप खुदा के साथ रहने वाले हैं और खुदा आपके साथ रहने वाला है। तो फिर आपकी जिंदगियों में से कमियां मुश्किलात जाती रहेंगी। हमारे पास एक प्रेयर पेपर है और बाकायदा तौर पर उस पर प्रेयर्स लिखी हुई है। हमने बहुत सारे वो पेपर्स तकरीबन 9,000 10,000 के करीब मुख्तलिफ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए। और अगर आपको भी चाहिए हो तो हमारी स्क्रीन पर आपको हेल्पलाइन नंबर नज़र आ रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वी विल गिव यू फ्रीली, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। उस प्रेयर को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने प्रेयर को सीखा। डू यू नो, उनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स हुए, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकत के काम हुए। सो डोंट वेट। डू यू नो, अभी ये फ्री, अभी आपको पे नहीं करना पड़ रहा। एक वक्त आता है कि बहुत भारी पेन हमें पे करनी पड़ती है और फिर लोग दुआ के लिए मारे मारे फिरते हैं, यहाँ से दुआ करवाओ, वहाँ से दुआ। ये बुरा नहीं है कि लोग दुआ के लिए तलाश करते हैं जगह, बट इससे पेशतर कि आपको दुआ करवानी पड़े, आप खुद दुआ करना शुरू हो। यीशु मसीह सिर्फ किसी एक शख्स का नहीं है, वो यीशु मसीह आपके लिए भी है। प्रेयर्स आपको स्पिरिचुअली और इनसाइडेड बिल्ड करते हैं। आए उसकी हुजूरी को अपनी जिंदगी में मांगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में पर्सनल प्रेयर में इंतहाई मजबूत हो जाए। डोंट लीव इट। इस पे चौकन्ने रहे, होशियार रहे। इब्लीस कई मर्तबा अटैक करता है हमारी प्रेयर लाइफ पर, और जब हम प्रेयर लाइफ में लूज होते हैं, हम टीचिंग में भी, हम रिजल्ट्स में भी, बहुत सारी चीजों में लूज हो जाते हैं। अगर आप प्रेयर नहीं करते तो आपके हाथ इतने ज्यादा लूज हैं कि जो कुछ आपकी जिंदगी में है, इब्लीस उसमें डिसेप्शन के जरिए, धोखे के जरिए ले जाएगा। प्रेयर आपकी चीजों को स्टोर करती है, मजबूत करती है। अपनी जिंदगी में पर्सनल प्रेयर को मजबूत करें। जो लोग पर्सनल प्रेयर नहीं करते उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। वो कई मर्तबा हम पर्सनल प्रेयर नहीं करते, लेकिन जब हम एक कलीसिया में, चर्च में, जमात में, इज्तिमा में मौका मिलता है और हम ख्वाहिशमंद भी होते हैं, हम उसमें लंबी लंबी दुआएं करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी प्रेयर अपनी पर्सनल लाइफ में करें। जितना ज़्यादा आप पर्सनल लाइफ में प्रेयर में मजबूत होंगे, उतना ज़्यादा आप इब्लीस पर गालिब पाएंगे। अपनी रूहानी ज़िंदगी में आप फतहमंद होंगे। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, अपनी ज़िंदगी में प्रेयर लाइफ को स्टार्ट करें। जब आप प्रेयर शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुदा की हुजूरी मौजूद होगी, और वो हुजूरी ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी टच करेगी और बहुत सारी जिंदगियां बदलेंगी। दैट्स वाई वी आर हियर, और हमारा मकसद ये है कि हम आपके लिए दुआ कर सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात और मैं आज सुबह आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दुआ जो है वो हम इसलिए करते हैं कि खुदा सुने, राइट? लेकिन कई मर्तबा हम अपनी दुआ को इसलिए अच्छी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके पीछे थीम ये होता है कि लोग सुनते हैं, और लोगों के कानों के लिए हम अपनी दुआओं को ऊंचा करते हैं, बेहतर करते हैं, और उसमें बहुत सारे ग्रामर के लफ्ज़ों का भी इंतखाब करते हैं कि अच्छा लगे। चाहे दुआ आपकी सादा है, पंजाबी ज़ुबान में या किसी भी ज़ुबान में, आपको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ईमानदारों उनके दिल से मेजर करता है। आप जब भी प्रे करते हैं, खुदा आपको आपके दिल से मेजर करता है, आपके दिल से आपको भांपता है। सो अपनी ज़िंदगी में एक रूल बनाएं कि मेरी दुआ खुदा के कान तक पहुंचनी चाहिए, उसे सुनना चाहिए। और नो डाउट, शागिर्दों के पास एक केस आया, एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया और शागिर्द उसमें से बदरूहों को नहीं निकाल सका, और शागिर्दों ने यीशु मसीह को पूछा कि हम इस लड़के में से बदरूहों को क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने कहा
कुछ चीज़ें दुआ और रोज़ा से पॉसिबल होती हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डोर्स हैं जो सिर्फ रास्तबाजी से नहीं खुलते, दुआ से खुलते हैं। कई लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो वादा है, हम तो बिशप पास्टर के बच्चे हैं, हमें तो दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी अब्बू दुआ कर लेते और हम सोए रहते हैं, बस उनकी दुआएं हमें बचा लेंगी। नो डाउट, मुक़द्दसीन की दुआएं उनके बच्चों को महफूज करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी दुआ की आपको कोई ज़रूरत नहीं। कई अरसा पहले नबियों ने बहुत सारी नबूवतें की, उनमें से एक पेशन को ये नबूवत ये थी कि खुदा आखिरी दिनों में अपनी रूहुल कुद्स को नाज़िल करेगा। इसी एक बात के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। उसके बावजूद वो 120 की जमात के पास पेशन गोई भी थी, नबूवत भी थी और यीशु का वादा भी था। सिर्फ इसी पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं किया, बल्कि वो दुआ कर रहे थे। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ने नबूवत की है, किसी प्रीस्ट ने, कि आप ये बनेंगे, आप खादम बनेंगे, आप मुबशर बनेंगे, और अगर आप दुआ नहीं करते, यू आर वीक, आपकी ज़िंदगी में वो नबूवतें पूरी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए दुआ नहीं कर रहे। बहुत सारे मौजज़ात बाइबल में लिखे हैं, बहुत सारे वादे बाइबल में लिखे हैं, बहुत सारी ज़िंदगियों में वो पूरे नहीं होते क्योंकि वो मांगते नहीं है। बाइबल में लिखा है वो मांगते नहीं, उनको मिलता भी नहीं है। मांगना ज़रूरी है, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। सो जब हम मांगेंगे हमें मिलेगा। आपकी जिम्मेदारी ये सोचना नहीं है ये चीज़ कैसे आएगी, ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप दुआ करें, खुदा से मांगें और वो आपके लिए मुहैया करेगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेयर बहुत पावरफुल है। दुआ में इंतहाई कुव्वत पाई जाती है और ये इतनी ज़बरदस्त कुव्वत है जो इब्लीस के मंसूबों को बर्बाद कर देती है, तोड़ देती है। और जब आप दुआ करते हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग बिल्डर। डू यू नो, अगर आप 1-2 दिन जिम जाएं और आपकी बॉडी फौरन से मस्कुलर नहीं बनती है, लेकिन मुसलसल दुआएं आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रिजल्ट्स को लेकर आती हैं। कई मरतबा लोग दुआ नहीं करते, वो समझते हम गुनाहगार हैं, हमसे खताएं हुई हैं, हम कमज़ोर हैं, हम गलीज़ हैं और हम दुआ नहीं कर सकते, खुदा हमें कैसे पसंद करेगा। आप ये सोचना बंद करें। इब्लीस ने आपसे गुनाह इसीलिए करवाया, आपसे खता इसीलिए करवाई कि आप दुआ ना कर सके, आप खुदा से दूर हो जाए, आप अपनी ज़िंदगी में वीक हो जाए। आप जितना ज़्यादा वीक हैं, आप दुआ करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी हैबिट है, ऐसी आदत है, चाहे वो छुपी हुई है या ज़ाहिरी तौर पर है, जिस पर आप गालिब नहीं आ पा रहे हैं, आई जस्ट सिंपली सजेस्ट यू 40 दिन तक उस इशू के लिए दुआ करते रहें। दुआ में कुव्वत पाई जाती है। यीशु ने हमें दुआ सिखाई है, सारी चीज़ों का हल दुआ है। कुछ लोग कहते हैं खुदा जवाब नहीं देता। खुदा 3 तरीके से जवाब देता है, 3 तरह से कम्युनिकेट करता है। या तो वो आपको कह देगा वेट, जो आपने दुआ की उसका इंतज़ार करें, या वो कह देगा नो, मैं नहीं करूँगा ये काम, या फिर उस दुआ का जवाब हाँ में आएगा। आपको सारी दुआओं का जवाब हाँ में भी नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इट। आप जो कुछ मांग रहे हैं वो सब कुछ आपके लिए बेहतर भी नहीं है। जो आपके लिए बेहतर है वही खुदा आपको देगा। इसलिए वो जानता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपनी ज़रूरतों को जानते हैं, जिस्म अपनी ज़रूरतों को जानते हैं, लेकिन खुदा हम सब से ज़्यादा हमारे बारे में जानता है। लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप बुरे होकर तुम रोटी मांगो तो पत्थर, मछली मांगो तो सांप नहीं देते। आसमानी बाप मुझे और आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, इसलिए हमें उसकी मर्जी को मांगना चाहिए। आप दुआ करते रहें, दुआ को जारी रखें। आपकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ में बदल जाएंगी। ना उम्मीदी के हालात उम्मीद में बदल जाएंगे। आप इब्लीस पर गालिब आ जाएंगे। आपके ऊपर चाहे कितना भी भड़ा टूना है। कुछ लोग कहते हैं हम पे दुआ करें, हम पे दुआ। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर। दुआ खुदा नहीं है,
प्रेयर इज नॉट गॉड। हम खुदा से दुआ करते हैं। कुछ लोग खुदा को तलाश करने की बजाय दुआ तलाश करने निकल जाते हैं। कन्वेंशंस पे जा रहे हैं दुआ करने के लिए, चर्च जा रहे हैं दुआ करने के लिए। I am teaching you for prayer। मैं आपको दुआ के बारे में तालीम दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुआ खुदा है। खुदा खुदा है और हमने खुदा से दुआ करनी है, क्योंकि जवाब हमें खुदा देता है। अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त प्रेयर्स का माउंटेन बना दीजिए। कई मर्तबा हमारी दुआएं हमारी मुश्किलों में काम आती हैं। शायद आज आपको दुआ की ज़रूरत ना हो। कभी कभी हमें फील होता है जब बीमार होंगे तो दुआ करवा लेंगे, जब मुश्किल में पड़ेंगे तो दुआ करवा लेंगे, तब हमें दुआ की ज़रूरत है। आई एम टेलिंग यू, जब आप दुआ करेंगे तो आप कभी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, और अगर कभी पड़ भी गए तो वही दुआएं आपका पीछा करेंगी, वो आपको निकाल देंगी, वो दुआएं खुदा तक पहुँचेंगी। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक खादम, उनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौत में से गुजर गए। मौत उनके जिस्म पर आ गई, वो मर गए। और जब उनकी रूह ऊपर थी तो एक खातून उस डेड बॉडी पर दुआ कर रही थी। उसने 2 दिन पहले खुदा को कबूल किया था और खुदा ने उससे वादा किया, मेरी बेटी तू जितनी बार दुआ करेगी मैं 7 बार उस दुआ का जवाब दूंगा। डू यू नो व्हाट हैपन? वो उस मरे शख्स पर दुआ कर रही थी, और जब उसकी रूह खुदा के पास थी तो वो कहने लगा कि ये कौन दुआ कर रहा है, ये 7 बार आवाज़ आ रही है कि इस खादम की रूह को नीचे भेजा जाए। खुदा ने कहा, मैंने इस खातून से 2 दिन पहले ही वादा किया था कि तू एक बार कहेगी मैं 7 बार तेरी दुआ का जवाब दूंगा, और उसकी रूह को नीचे जाना पड़ा। दुआओं में कुव्वत पाई जाती है। प्रेयर इज़ पावरफुल। आप यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें। हम तो उतने रास्तबाज भी नहीं हैं, हमारे काम तो इस लायक भी नहीं है। हम कहीं ना कहीं इंसान होते हुए ख़ता करते हैं। बेशक हम मट्टी के पुतले हैं, ख़ता के नहीं, लेकिन फिर भी इंसान होते हुए हम अपनी फितरत में कहीं ना कहीं फॉल्ट्स करते हैं, एरर्स आते हैं। आप देखिए यीशु मसीह की ज़िंदगी कितनी पाक है, कितनी रास्तबाज है, कितना होली है। वो भी हमें दुआ करता हुआ नजर आता है। जब यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं तो मैं और आप हमें थोड़ा सा अपने आप को तोल लेना चाहिए। हम अपने आप को तराजू में रखें। हमारा कितना पाकीज़गी है, हम कितने पाक साफ हैं। हमें प्रेयर करने की ज़रूरत है। बेशक आपकी कैसी भी क्यों ना मिनिस्ट्री है, चाहे आप कितने भी पाक साफ क्यों नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि आप अपनी ज़िंदगी को दुआ में डालें। यस यू नीड टू प्रे। दुआ करते रहे इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग। पुराने अहदनामा में बल्कि ज़बूर में भी है, शाम सुबह दोपहरा नू में फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब दुआवा। प्रेयर्स, क्योंकि नामुमकिन काम दुआ से होते हैं। दुआ एक कुव्वत है, नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर सकती है, इब्लीस पर गालिबा आपको दिलवा सकती है। कम ऑन, अपनी जिंदगियों में उठ खड़े हों, अपनी काहली और सुस्ती पर गालिब आ जाएं। आपने कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी है, आपने दुआ करनी है। आपने दुआ, बाइबल में लिखा है शेर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन खुदा का तालिब कभी भूखा ना रहेगा। प्रेयर इज सो मच पावरफुल। अगर आप किस दुआ करेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी से जादूगरी खत्म हो जाएगी। यस, आई जस्ट सी दिस वन पिक्चर। मुझे बुरा नहीं लगता। मैं पिछले दिनों एक बड़े एवेंजलिस्ट के साथ उसकी 7 वाली नशिस्त पर बैठा हुआ था। वो बिल्कुल मेरी बाईं साइड पर बैठे थे। मैं क्या देख रहा था? मैं देख रहा था कि जो जिंदगियां दुआ नहीं करती, बेशक वो खुदा से मांग रही थी, लेकिन मेरे दिल पर इस बात से चोट लग रही थी कि वो बिल्कुल बेकारियों की तरह मांग रही थी। उस खादम से उसको कह रही थी प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें। मैंने ये देखा, कई मरतबा दुआएं करने के लिए लोगों को बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। किसी को 50,000, 20,000, 5,000, सिर्फ इस वजह से। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने दुआ नहीं की। खुदा ने सिर्फ किसी एक शख्स में मसाई नहीं डाला हुआ, खुदा सबको। अगर खुदा इसराइल के 4 लाख लोगों को खाना खिला सकता है, आसमान से मन खिला सकता है, तो मैं और आप ये क्यों सोचते हैं कि किसी एक पास्टर के पास ही प्रेयर का कोई बहुत पावरफुल टच अनॉइंटिंग है, वही दुआ करेगा, वही हमें रिहा कर सकता है, वही हमें फ्रीडम दे सकता है। अपनी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग प्रेयर कीजिए,
अपनी जिंदगी को दुआ में मजबूत कीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, रिमेंबर, आपकी मिनिस्ट्री दुआ नहीं है, आपकी वर्शिप दुआ नहीं है, आपकी पाकीज़ा जिंदगी दुआ नहीं है। जो कुछ भी, चाहे आप कितने भी पाक हैं, चाहे आप कितने भी पाकीज़ हैं, यू मस्ट हैव टू प्रे। अपने घर पर दुआ करें, अपने किचन पे दुआ करें, अपने फर्नीचर पर दुआ करें, अपनी चीज़ों के लिए दुआ करें। यस, प्रेयर करें। जब आप प्रेयर करेंगे, अपने घर पर, अपनी विंडोज पर, अपने डोर्स पर, अपने दरवाज़ों पर, अपनी खिड़कियों पर, अपने रिश्तों पर, अपने बच्चों पर जब आप दुआ करेंगे, तो खुदा की हुजूरी वहाँ पे ज़हूर पजीर होगी। बंधन टूट जाएंगे, जुए टूट जाएंगे, बैरियर्स ब्रेक हो जाएंगे और खुदा की ज़हूरी हुजूर जो है बड़े जोर से आएगा और इब्लीस शिकस्त खा जाएगा। यस, राइट नाउ मैं खुदा के मसा को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि इस सारे प्रोग्राम के लिए, इस टेलीविजन के लिए हमने प्रेयर किया। और आप जब देख रहे हैं, आप जब सुन रहे हैं, और ये आवाज जब आपकी इन हवाओं में फैल रही है, आई एम टेलिंग यू, इस आवाज पर एनॉइंटिंग है, ब्लेसिंग है, बिकॉज वी स्पेंडिंग टाइम इन द प्रेयर्स। आप उठें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, आप अगर पेशेंट हैं और आप अपने बिस्तर पर हैं, अपने दिल को तैयार कीजिए, अपने जहन को तैयार कीजिए। मैं आपके साथ मुत्तफिक होकर दुआ करना चाहता हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रे फॉर यू। यस, हमारा खुदा सुनता है, वो सुनता है दुआ, वो देता है जवाब, वो रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। हमारा खुदा सुनने वाला खुदा है। हम किसी बुत से नहीं मांगते, हम किसी पत्थर से नहीं मांगते कि हम वेट करते रहे, वो सुनेगा नहीं, या हम मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। ये रियलिटी है। ये टेलीविजन आप ऐसे ना देखें कि जैसे आप किसी सर्कस में आके किसी तमाशे को देखते हैं। ये आवाज है, ये कलाम है, आपको दिख रहा है, इसका हिस्सा बन जाइए। इसे सिर्फ टेलीविजन के तौर पर ना देखिए, आप इसको महसूस कीजिए। खुदा जिंदा है। जब हम उसके लिए इकट्ठे होते हैं, जब हम दिल से तैयार हो जाते हैं, जब हम मान लेते हैं कि खुदा तू यहां पे मौजूद है, हाँ वो आपके करीब है। मुमकिन है आपके घर का माहौल रेडी ना हो, आपके इर्द गिर्द कोई बहन भाई रेडी ना हो, शोर होता हो। राइट नाउ आप अपने दिल को तैयार कीजिए, दिल को तैयार कीजिए। ये दुआ अभी इसी वक्त आपके जुओं को तोड़ देगी। आप ना उम्मीद है तो आपको उम्मीद मिलेगी। आप बीमार हैं, आप शिफा पा जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह शिफा का मंबा है। वो दुआओं का जवाब देता है, वो सुनता है। मेरी जिंदगी में ऐसे तजुर्बात है, इसलिए मैं यहां पर हूं। मैं इंसान होते हुए यीशु मसीह का गवाह हूं। उसने कहा जाओ मेरे गवाह बन जाओ। मैं आपको गवाह दे रहा हूं, गवाही दे रहा हूं। आपको ये मालूम होना चाहिए, इस टेलीविजन मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। हम स्पेंड कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं सिर्फ इस बात की गवाही देने के लिए कि अगर हमारी रूह कीमती है तो यीशु की गवाही उससे ज्यादा कीमती है। यीशु मसीह जिंदा है, वो सच्चा है, उसकी कब्र खाली है। दुनिया में बहुत सारे पैगंबर आए, नबी आए, लेकिन वो दुनिया की मट्टी के नीचे दब गए। वहीं पर है यीशु मसीह जिंदा है और वो दुआओं को सुनता है, उसकी कब्र खाली है। राइट नाउ आपकी जिंदगी से बैरियर्स टूट सकते हैं। मैं अपनी स्पिरिट में ये फील कर रहा हूं, मैं ये फील कर रहा हूं। आप दिल से तैयार हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, क्योंकि खुदा का रूह आपकी जिंदगी को टच कर रहा है। ये मेरे लफ्ज सिर्फ महज लफ्ज नहीं है, आप महसूस कर रहे हैं कि खुदा की हुजूरी यहां पे मौजूद है। वो आपके बंधनों को तोड़ देगी। राइट नाउ खुदा का रूह मुझे बता रहा है